द वैल्यू ऑफ गामा एल्फा इनटू गामा 1 माइनस एल्फा, ये वैल्यू किसके इक्वल होता है ये हमें बताना है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं आयलर रिफ्लेक्शन फार्मूला। और यहाँ पर जो दे रखा है गामा एल्फा इंटू गामा 1 माइनस एल्फा, इसका वैल्यू होता है पाई अपॉन साइन एल्फा पाई। इस तरह से आपको ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इस फॉर्मूला को बताने का मेरा पर्पस क्या था, आपके स्क्रीन पर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें आपको दे रखा है गामा 1/4 इंटू गामा 3/4। तो एक तरीका तो ये है कि आप गामा 1/4 का वैल्यू निकाल दीजिए, गामा 3/4 का वैल्यू निकाल लीजिए और आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, या जो फार्मूला भी आपने पढ़ा है उसका यूज़ कर लीजिए। तो फार्मूले के लिए जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, गामा एल्फा इंटू गामा 1 माइनस एल्फा। तो यहाँ पर अगर मैं एल्फा को 1/4 ले लेता हूँ तो मैं इसको लिख पाऊंगा 1 माइनस 1/4, जो कि मुझे क्या मिलेगा 1/4 इंटू गामा 3/4। और इसी का तो हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि ये एक्सप्रेसिबल है आयलर रिफ्लेक्शन फॉर्मूले में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन साइन एल्फा। एल्फा यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया है 1/4 इंटू पाई। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन साइन पाई/4, और साइन पाई/4 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 1/√2। और जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 पाई आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। अब आते हैं इस बात पर कि जो गामा मैं बता रहा था कि गामा 1/4 और गामा 3/4 का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल कर आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम किस तरह से निकालते हैं, तो मेरी स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है ये हमें वैल्यू इसका निकालना है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है गामा 7/2। तो गामा की कुछ प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं। गामा एन, ये वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल के, जहाँ पर एन आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर ना होकर अगर फ्रैक्शनल नंबर हो जैसे p/q, तो ये जो वैल्यू होता है ये किस तरह से चलता है p/q -1, और फिर से गामा p/q -1, ये इस तरह से आपका प्रोसीड होता रहेगा। तो यहाँ पर p/q की जगह आपको 7/2 दे रखा है, तो ये वैल्यू क्या होगा 7/2 इंटू -1। अब यहाँ से 5/2 आ जाएगा, फिर गामा ये हो गया गामा 5/2, और इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि 5/2, फिर आएगा हमारे पास 3/2, फिर आएगा 1/2 और गामा 1/2, ये आ जाएगा यहाँ पर। गामा 1/2 का जो वैल्यू होता है वो √π होता है, तो यहाँ से क्या आएगा 15√π/8। यहाँ पर हमने यूज़ करा गामा 1/2 इक्वल्स टू √π, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यूज़ का यूज़ किया। इस तरह से इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा।